नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष। मैं हूं एकता पंछी आपके साथ। मई 2019 में जिस कारण दिल्ली सरकार ने बुराड़ी में वाहनों की जांच वापस शुरू करवाई थी, उसका निवारण किए बिना फिर से क्यों वाहनों को जांच के लिए वापस झूलझूली भेजा गया। चलिए जानते हैं पूरा विवरण। आखिर क्यों 2019 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाहनों की जांच झूलझूली वाहन जांच शाखा से वापस बुराड़ी वाहन जांच शाखा में भेजने के आदेश जारी किए थे। अब बुराड़ी में मैन्युअली जांच की जाएगी, जैसा कि 1 साल पहले तक किया जाता था। फिलहाल दिल्ली सरकार के पास बाहरी दिल्ली के झूलझूली में केवल एक स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण केंद्र है। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित परिवहन प्राधिकरण, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का अड्डा कहा था, पिछले वर्ष जुलाई में उनके निर्देश के बावजूद बंद होने से कोसों दूर है। मंगलवार को जारी एक आदेश में शहर के परिवहन विभाग ने कहा कि टैक्सियों की फिटनेस जांच का काम वापस बुराड़ी स्थित वाहन परीक्षण इकाई यानी VIU को सौंप दिया गया है। DL1Z श्रृंखला के अंतर्गत पंजीकृत लगभग 35,000 टैक्सियां, जिनमें नई टैक्सियां भी शामिल हैं। मंगलवार के आदेश में यह भी कहा गया कि लोक निर्माण विभाग यानी PWD, दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगमों से जुड़े सभी सरकारी वाहनों की जांच भी फिर से बुराड़ी केंद्र पर की जाएगी। मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि वाहनों की फिटनेस को स्वचालित से मैनुअल मोड में क्यों स्थानांतरित किया जा रहा है, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि झूलझूली केंद्र हर दिन इकाई में आने वाले लगभग 400 वाहनों का भार उठाने में असमर्थ है। क्योंकि केंद्र पूरी तरह से स्वचालित है, इसलिए प्रत्येक वाहन को इकाई में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक लगभग 2.5 यानी कि 2.5 घंटे का समय लगता है। नतीजतन वाहनों की फिटनेस के लिए प्रतीक्षा समय 22 दिनों तक जा रहा है। यह एक बड़ी समस्या बन रही थी, खासकर सार्वजनिक सेवा वाहनों के मामले में। अब कुछ श्रेणियों की कारों को बुराड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें झूलझूली का भार कम हो गया है। साथ ही बताया कि नजफगढ़ से करीब 12 किलोमीटर दूर इस इलाके में कानून व्यवस्था की समस्या भी सामने आ रही है। ऐसे गुंडे हैं जो फिटनेस टेस्ट के लिए झूलझूली आने वाली टैक्सियां, बसों और भारी वाहनों से पैसे वसूलते हैं। और इसी परेशानी के कारण से 2 लाइसेंसिंग अधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है और कुछ गुंडों के खिलाफ परिवहन विभाग ने 2 FIR भी दर्ज की हैं। और इसी कारणों से बुराड़ी की तरह झूलझूली में भी दलाली की संस्कृति पनप रही है। 37 एकड़ में फैले बुराड़ी RTO में 2 इकाइयां हैं, ऑटो रिक्शा इकाई यानी कि ARU और वाणिज्यिक वाहन निरीक्षण इकाई यानी कि VIU। जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा बुराड़ी वाहन जांच शाखा में निरीक्षण के बाद सरकार ने बुराड़ी के दोनों वाहन जांच शाखाओं को बंद करने का फैसला किया था। सरकार ने तब 37 एकड़ के भूखंड पर अत्याधुनिक सह प्रशिक्षण संस्थान बनाने की योजना तैयार की थी, जिसे बाद में मई 2019 में रुकवा दिया गया था। यहाँ तक बुराड़ी के ARU ऑटो वाहन जांच शाखा को बंद कर शहर भर के 13 RTO में विकेंद्रीकृत कर दिया गया था। नवंबर 2019 में स्वयं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विभाग को बुराड़ी ARU ऑटो वाहन जांच शाखा को फिर से खोलने का निर्देश जारी किया था। परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अकेले ARU इकाई में 13 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों RTOS की तुलना में लगभग दोगुनी भीड़ होती है। ऑटो इकाई के उस समय पदस्थ लाइसेंसिंग अधिकारियों ने बताया कि उनके पास हर दिन 500 से अधिक ऑटो रिक्शा फिटनेस परीक्षण के लिए आते हैं। सितंबर में ऑटो रिक्शा के लिए विशेष रूप से खोले गए RTO में हर दिन आने वाले लोगों की संख्या घटकर मात्र 50 रह गई थी। अब सवाल उठता है कि दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार जब 2018 से इस बात को जानते थे कि झूलझूली वाहन जांच शाखा में किसी भी हालात में दिल्ली में पंजीकृत व्यावसायिक श्रेणी के वाहनों की जांच समयानुसार संभव नहीं है और झूलझूली वाहन जांच शाखा के पास कानून व्यवस्था की भयंकर समस्या है और परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उससे बचे हुए नहीं हैं, तो क्यों वाहनों को जबरदस्ती फिर से पूर्व से अब तक उठ रही समस्याओं के समाधान किए बिना भेजने के आदेश जारी किए।
ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जानते बूझते हुए व्यावसायिक वाहन मालिकों और चालकों की जान जोखिम में डालने और व्यावसायिक वाहनों की जांच में बाधा डलवाने के पीछे कुछ तो छुपा हुआ सत्य अवश्य है, जिसकी जांच आवश्यक है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि तत्काल प्रभाव से वाहनों की जांच वापस बुराड़ी वाहन जांच शाखा में शुरू करने के आदेश जारी किए जाएं और इस बाबत बिना समस्याओं के समाधान किए वाहनों को जबरदस्ती झूलझूली भेजने के आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए जाएं। धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष।